नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक परिवार होता है जिसके अंदर एक पति पत्नी और उसकी एक बेटी होती है। बेटी काफी खूबसूरत और जवान होती है जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होती है, यानी 19-20 साल के आसपास होती है। शादी की उम्र उसकी हो चुकी थी। और ये जो पति पत्नी है दोनों स्कूल में टीचर होते हैं, अलग अलग स्कूल में, एक प्राइवेट में और एक सरकारी स्कूल में जो है वो टीचर होते हैं। दोनों दिन भर जो है वो अपने पढ़ाई में करने के लिए अपने स्कूल जाया करते थे। और पढ़ाई से लौटने के बाद उसकी जो पत्नी होती है, वो जो शख्स होता है उसकी पत्नी, उसको संबंध बनाने से कई बार वो मना करती है, क्योंकि उसको संबंध बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। और ये जो शख्स है, जो कि लड़की का नाम रीना होता है, रीना के जो पिता होते हैं वो काफी अय्याश किस्म का आदमी होता है। आए दिन वो अलग अलग महिलाओं के साथ संबंध बनाया करता था। अलग अलग कोठे पर अलग अलग जो बियर बार होता है या फिर तमाम जगह जो भी होती है जहाँ पर गलत धंधा चलता है वहां पर जाया करता था, जिसकी भनक जो रीना है उसकी माँ और उसको भी थी। जिस पर जो रीना की माँ है वो कई बार अपने पति को जो है मनाने की कोशिश की कि तुम ये गलत काम मत करो, लेकिन वो नहीं मान रहा था। अब नहीं मान रहा था, इस वजह से जो उसकी पत्नी होती है वो उसे संबंध बनाने से मना करती है और कहती है, रात का जब भी अ, कहती है कि तुम जिसके पास जाते हो उसी के पास जाकर के उसके साथ रहो। तो इस पर वो काफी गुस्सा होता था वो शख्स, और वो अगले दिन और किसी महिला के साथ वो जाकर संबंध बना लिया करता था, जिससे एक दूरियां जो है वो बनती जा रही थी दोनों के बीच। अब ये दूरियां इतनी हद तक बन चुकी थी कि एक दिन का वक्त होता है, रात को ये दोनों पति पत्नी कमरे में सो रहे होते हैं और रीना अलग कमरे में सो रही होती है। 11 बज रहे होते हैं रात। रीना के कानों में आवाज पड़ती है कि उसके जो मम्मी पापा है, जिस घर में सोए हुए हैं, उस घर से कुछ आवाजें आ रही है। रीना फौरन उठ करके जाती है और देखती है तो उसके जो मम्मी और पापा है दोनों लड़ और झगड़ रहे हैं। दरअसल ये रीना चुपचाप कान लगा कर सुनती है कि ये लोग क्या बातें करते हैं। इस पर उसके जो पिता है वो जबरदस्ती उस महिला को, यानी रीना की माँ को, संबंध बनाने के लिए कहते हैं। लेकिन उसकी जो माँ होती है वो कहती है, तुम किसी और महिला के पास जाकर संबंध बनाओ, क्योंकि तुम अय्याश किस्म का आदमी हो। इसलिए दोनों के बीच झगड़ा लड़ाई होता रहता है। जिस पर थोड़ी देर बाद जो रीना की माँ है वो संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों शांत हो जाते हैं। लेकिन ये बात जो है वो रीना को पता लग जाती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, लड़ाई झगड़े में ही बीतता रहता है, कभी लड़ाई तो कभी झगड़ा। एक दिन का वक्त होता है, रीना जो है वो घर पे ही थी और उसका पिता भी घर पे ही था। और उसकी, रीना की जो माँ होती है वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया करती थी, तो वो स्कूल चली गई थी लेकिन इसके पिता नहीं गए थे। अब ये घर पर रीना अकेली थी। रीना बाथरूम जाती है नहाने के लिए और वो नहा रही होती है, जिसके बाद उसके जो पिता है वो घर के अंदर ही थे। रीना नहाकर बाहर निकल ही रही होती है, टॉवेल में वो निकली थी बाहर, कि उसके हाथ से, यानी कि उसके सीने से अचानक तोवेल जो है वो खुल जाता है। खुलकर सीधे तोवेल नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद रीना जो है बिल्कुल नग्न हो जाती है, जिस पर उसके जो पिता है वो सामने बैठे हुए थे, पूरी तरीके से रीना को नग्न देख लेता है। देखने के बाद अब रीना शर्माते हुए अपना वो तोवेल उठाती है, उठाकर अपने बदन पर फिर से लपेटती है। लपेटने के बाद फिर वो कमरे के अंदर चली जाती है, जिस पर अब जो उसके पिता है उसकी निगाहें कहीं न कहीं रीना के ऊपर गंदी हो चुकी थी। अब रीना अपने बाल सुखाती है और अपने कपड़े पहनती है, और इस तरीके की तक कपड़े वो पहनती है, तंग कपड़े, कि उसका पिता देखकर उसको रहा नहीं जाता है। और रीना को देखते ही वो उसे अब रहा नहीं जा रहा था। वो फौरन रीना के कमरे में जाता है, फौरन रीना के बदन को वो टच करने लगता है, अजीब अजीब तरीके से टच करता है, जिस पर रीना उस वक्त जो है वो विरोध करती है, लेकिन उसके पिता को वो रोक नहीं पाती क्योंकि घर के अंदर कोई और था नहीं। जिस पर उसके जो पिता है वो सारी बातें बताते हैं कि उसकी जो माँ है उसके साथ संबंध वो नहीं बनाने देती है और उसे संबंध बनाने का काफी मन करता है। जिस पर उसका जो अ, रीना का जो पिता है वो अलग अलग महिलाओं के साथ संबंध बनाया करता है। ये सारी बातें रीना को बताने के बाद रीना को भी समझ में आ जाता है। अब रीना अपने पिता के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि अब जो उसके पिता है उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं। रीना तैयार हो जाती है। रीना को ये मालूम नहीं होता है कि वो उसकी पहली बार था। जिसके बाद उसके जो पिता होते हैं वो इस तरीके से संबंध बनाते हैं कि रीना की चीखें निकल रही होती है, उस घर के अंदर गूंज रही होती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। रीना के साथ कई बार संबंध बनाने के बाद अब वो व्यक्ति, यानी रीना के पिता, अब थक चुके थे। थकने के बाद अब वो रीना को कहता है कि अगर ये बात तुमने किसी से बताई तो समझ लो ये तुम्हारे साथ क्या होगा।
तुम भी नहीं बचोगी, तुम्हारी माँ भी नहीं बचेगी। अब रीना इस बात को सीने में दफ़्न करके वो जी रही थी, लेकिन ये कितने दिनों तक चलेगा? रीना के पिता जब भी उसको मौका मिलता, रीना के साथ आए दिन वो संबंध बनाया करता था, लेकिन रीना अब उससे थक चुकी थी, अब उसके साथ वो संबंध बनाना नहीं चाह रही थी। इसलिए रीना ने 1 डेढ़ साल इसके साथ संबंध बनाते-बनाते 1 साल का समय बीतता है। एक दिन रीना सोचती है इससे छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, क्योंकि वो धमकी भी देता है, मारने की भी धमकी देता है, इसलिए उसको जेल की सलाखों के पीछे डालना होगा, लेकिन इसके लिए सबूत चाहिए। अब रीना ने अपना मोबाइल उस घर के अंदर वहाँ पर रख दिया, वीडियो चालू करके, जहाँ पर से उसके जो पिता है उसकी नज़र ना पड़े, और उसे पता था कि वो उसके पिता अब आएँगे और उसके साथ संबंध बनाएँगे। जिसके बाद मोबाइल का कैमरा वो चालू कर देती है, उसके पिता आते हैं, रीना को कमरे में ले जाते हैं, कमरे में ले जाने के बाद दोनों नग्न होते हैं और दोनों संबंध बनाते हैं, और इसी संबंध का वीडियो जो है उस मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है। अब रीना के पास सबूत हो चुका था। रीना अगले दिन अपनी माँ को लेकर के सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन में जाकर के वो सारा वीडियो पुलिस वालों को दिखाती है। दिखाने के बाद पुलिस वाले भी हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जिसके बाद उस वीडियो के आधार पर वो जो शख्स होता है उसके खिलाफ वो एफआईआर लिखता है। एफआईआर लिखने के बाद तुरंत उसकी गिरफ्तारी करता है। गिरफ्तारी करने के बाद अब उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, क्योंकि उसने गुनाह ही ऐसा किया था। एक बेटी, जो बाप बेटी जिसका पवित्र रिश्ता होता है, उस पवित्र रिश्ते को उसने शर्मसार किया था, दागदार किया था, जो कि कभी भी कोई भी पिता नहीं कर सकता है। लेकिन ये पिता एक घिनौना काम किया, जिससे पूरी समाज में बदनामी तो हुई ही, लेकिन साथ ही उसकी खुद की ज़िंदगी खराब हुई और उसकी बेटी उसका भी ज़िंदगी खराब हुआ, साथ ही उसकी पत्नी का भी ज़िंदगी खराब हुआ। और अच्छा भला वो नौकरी कर रहा था और वो नौकरी से भी उसे हाथ धोना पड़ा। अब वो जेल की सलाखों के पीछे हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि उसकी आदतें जो है वो खराब थी, शुरू से ही खराब थी। कई महिलाओं के साथ उसका अफेयर था, इसी वजह से अब रीना भी जो है वो रीना ने ये उसको मजा चखाया, उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। अब रीना और उसकी माँ उसी घर के अंदर वो दोनों माँ बेटी रह रही है और अकेली रह रही है। उसके पिता अब जो है जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। ये थी एक कहानी दोस्तों। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि हवस की आग में कोई भी शख्स ऐसे जलता है कि उसको सामने नजर नहीं आता, बेटी है, बहन है, माँ है, कौन है, नहीं है, ये नहीं देखता, और उसके साथ वो गलत तरीके से पेश आ जाता है, उसके जिस्म के साथ, उसकी आबरू के साथ वो खेल जाता है, जिसका अंजाम आगे चलकर कहीं न कहीं बड़ा ही बुरा होता है, बड़ा ही घिनौना होता है, जिससे पूरा समाज नहीं बल्कि पूरा देश जो है वो शर्मसार होता है। तो इस तरीके की घटना से बचा जा सके, इसलिए मैंने आप सभी को जागरूक करने के लिए ये वीडियो बनाया। बाकी आप सबको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।